हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड के बारे में। कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए एक और मेथड है हमारे पास, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो इसमें कोरिलेशन जो है हम फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रैंकिंग्स ऑफ द डिफरेंट सीरीज की। जो डिफरेंट सीरीज हमारे पास हैं जिनके बीच में हमने कोरिलेशन निकालना है, तो उनकी जो आपस में रैंकिंग्स हैं यूनिट्स की, उन यूनिट्स की रैंकिंग के बेस पर जो है वो कोरिलेशन निकाला जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कार्ल पियर्सन के मेथड के बारे में बताया था, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है। तो आज हम करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। इसके लिए क्या फॉर्मूलाज हैं और कैसे उनको अप्लाई करके जो है डिफरेंट सीरीज के हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन 1904 प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन डिवाइस दिस मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बेस्ड अपॉन द रैंकिंग्स। कि ये जो मेथड है जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो है वो रैंकिंग के बेस पर निकाला जाता है, इसलिए इसको रैंक कोरिलेशन भी बोलते हैं। कि रैंकिंग्स के बेस पे रैंक्स अलॉट की जाती हैं और उन रैंक्स के बेसिस पर कोरिलेशन निकाला जाता है, तो इसलिए इस मेथड को रैंक कोरिलेशन मेथड भी कहा जाता है। और इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, और उन्हीं के नाम पर जो है वो इसका नाम बढ़ा हुआ है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। और इट वाज डेवलप्ड इन 1904, 1904 में जो है इसको मेथड को डेवलप किया गया था। उन्होंने जो है इस मेथड को यूज किया था। By this method, correlation between qualitative data, namely beauty, honesty, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा कैन बी कंप्यूटेड। कि ये जो मेथड है, इस मेथड से हम क्वालिटेटिव डाटा के बीच में भी कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी ब्यूटी के बारे में, किसी की ऑनेस्टीज के बारे में और उनके इंटेलिजेंस लेवल के बारे में, क्योंकि इनके लिए कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं है जिस मेजरमेंट यूनिट के बेसिस पर हम उनको मेजर कर सकें। बट हाँ, कंपैरिजन कर सकते हैं कि इससे अच्छा है, उससे अच्छा है, उससे अच्छा है, तो उनको रैंकिंग्स अलॉट की जा सकती हैं। तो रैंकिंग्स अलॉट की जा सकती हैं, तो दैट मीन्स कि वो क्वालिटेटिव डाटा को भी जो है हम उनको उनके बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या है कि जैसे आपका था कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसमें भी जो है वो कोरिलेशन जो है वो +1 से लेके -1 तक होता था। तो यहाँ पर भी जो है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जो है वो +1 से लेके -1 के बीच में रेंज करता है। उसकी जो रेंज है +1 से लेके -1, और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो जैसे मैंने आपको उसमें बताई थी, तो वही सेम इंटरप्रिटेशन यहाँ पर भी है कि अगर वो r की वैल्यू +1 है, दैट मीन्स कि देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। if r is -1, that means there is perfect negative correlation, and if r is 0, that means there is no correlation, कि उनके बीच में कोई भी correlation नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और अगर r की वैल्यू ±0.75 से लेकर ±1 तक है, दैट मीन्स देयर इज हाई कोरिलेशन। और अगर वो r की वैल्यू जो है वो ±0.25 से लेकर 0.75 तक है, दैट मीन्स मॉडरेट एवरेज कोरिलेशन उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर वो वैल्यू 0 से लेके ±0.25 तक रेंज करती है, तो उसमें कहा जाएगा कि लो कोरिलेशन है। ठीक है, तो अगर प्लस का साइन है तो पॉजिटिव, माइनस का साइन है तो नेगेटिव कोरिलेशन। 0 मीन्स नो कोरिलेशन, और बाकी जो रेंज होगी उस रेंज के अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर सकते हैं कि +1 और -1 के लिए परफेक्ट आ जाता है, और 0.75 से लेके 1 तक के लिए हाई आ गया, और 0.25 से लेके 0.75 तक जो है वो मॉडरेट हो गया, और 0 से लेके 0.25 तक जो है वो लो कोरिलेशन। तो इस तरह से इसको अगर हमने इंटरप्रेट करना है, समझाना है कि ये जो कोरिलेशन की वैल्यू आई है इसका क्या मतलब है, तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसके लिए है दैट इज आर। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि थोड़ा सा जो है वो डिफरेंशिएशन हो जाए, क्योंकि जो है कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया था, और स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन को जो है हम आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन उसमें हो जाए। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n³ - n। इसी फॉर्मूला को हम जो है वो थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि बेस में जो है वो n³ - n है। तो इसमें से अगर हम n कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा कि n आपका बच जाएगा, और n² - 1 जो है वो बच जाएगा। अगर इसमें से जो इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो n कॉमन ले लिया तो बाकी आपके पास बच गया n। इसमें से n³ में से n कॉमन लिया तो n² बच गया, n में से n कॉमन ले लिया आपके पास बच गया -1। तो इस तरह से जो है इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये भी आपका जो दोनों फॉर्मूलाज जो है वो सेम ही है, बस यहाँ पे जो है वो हमारे पास n³ - n है, तो इसको हम n³ - n भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं n × n² - 1। बाकी सेम ही है, 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n × n² - 1। एंड यहाँ पर जो है वो नई चीज़ क्या है कि 1 का मतलब तो 1 ही है, आपको पता है, 6 का मतलब भी 6 ही है, और n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस की, कितने पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास।
and D means the difference between ranks. D means difference between ranks. That means कि R1 minus R2. तो R1 और R2 के बीच का जो difference है that is known as D, and R1 is the rank of the observation with respect to first variable and R2 is the rank of observation with respect to second variable. कि जो R2 है वो second variable की rankings हैं और R1 जो है वो फर्स्ट वेरिएबल की रैंकिंग्स हैं, और उन दोनों रैंकिंग्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज डी. तो ये जो डी का जो कॉलम बनेगा, पहले जो डिफरेंसेस निकाले जाएंगे, डिफरेंसेस का स्क्वायर किया जाएगा, देन उसका जो है वो टोटल करेंगे और फिर वो वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी और उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है. देन एन क्यूब माइनस एन के जो है वो डिफरेंस है उसको डिवाइड करना है और फिर जो ये टोटल आएगा 1 में से उस को माइनस करना है, तब हमारे पास जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन जो है वो आ जाएगा. ठीक है. अब कई बार क्या होता है कि जो है वो रैंक्स इक्वल हो जाती हैं, रैंक्स जो है वो इक्वल हो जाती हैं, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा जो है वो चेंज आ जाता है, जैसे यहाँ पर हमने किया था. तो इसमें क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ था फॉर्मूला, तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस एन. बट हो सकता है कि जो रैंकिंग्स हैं वो रैंकिंग्स जो है वो सेम आ जाए, कि सेम मार्क्स जो है वो एक ही सीरीज में जो है वो सेम मार्क्स हैं, सेम नंबर्स हैं, सेम इनकम ग्रुप है, जो भी जिस भी वेरिएबल को आप स्टडी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ की सेम आ जाए. तो अगर रैंक्स जो है वो सेम आ जाते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है. तब क्या होता है, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी 6 इंटू, और ये ब्रैकेट में जो है यहाँ से पूरी कंप्लीट ब्रैकेट चलेगी. पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है वो आंसर को एन क्यूब माइनस एन से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 1 माइनस वो जो वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस करेंगे, तब आपके पास आर की वैल्यू आएगी. तो यहाँ ब्रैकेट में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सिग्मा डी स्क्वायर, डी का मतलब वही है R1 माइनस R2, और उसका स्क्वायर करना तो सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12, ये आपका 1/12 का मतलब 1/12 ही है, एंड इंटू एम क्यूब माइनस एम. तो एम का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक्स. एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक्स की जो इक्वल रैंक वाली आइटम्स हैं उनकी कितनी है, वो जिनके जो है वो रैंक्स इक्वल है उसके नंबर को हम यहाँ पे एम काउंट करते हैं. तो एम क्यूब माइनस एम, तो जितनी आइटम्स उसके अंदर रिपीट होती रहती हैं उतने टाइम्स आपको जो है वो एम जो है वो ऐड करना पड़ता है. तो वही सेम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, और जितने भी टाइम्स ऐसी रैंक्स हमें जो है वो सीरीज में मिलेंगी उतने ही बार जो है हमें ये उसमें वैल्यूज ऐड करनी पड़ती हैं. अगर वो एक ही रैंक है जो डबल आ रही है तो हमें एक ही बार लिखना है ये. अगर जो है वो दो रैंक्स ऐसी हैं जो डबल आ रही हैं तो यहाँ पर जो है वो एक बार और ऐड कर दिया. अगर तीन रैंक्स ऐसी हैं जो डबल या ट्रिपल आ रही हैं या रिपीट हो रही हैं तो यहाँ पर 3 बार ऐड करना है. और अगर हो सकता है कि 4 रैंक्स ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, डबल हो रही हैं, तो उसमें क्या है कि या इक्वल आ रही हैं तो फिर आपको 4 बार करना पड़ेगा. तो इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब है कि जब तक वो रैंक्स इक्वल रैंक्स वाली आपके पास मिलती रहेंगी सीरीज में, तब तक जो है आप प्लस 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस एम उसके लिए करते चले जाएंगे. तो यहाँ पर जो है वो सिंबॉलिकली हमने जो है वो 3 बार प्रेजेंट किया. बाकी अगर होती हैं तो उसको जो है वो कॉन्टिन्यूटी में ऐड आगे कर दिया जाएगा. और यही सेम फॉर्मूला हमने जो है यहाँ पे लिखा है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि एन क्यूब माइनस एन की जगह हमने लिख दिया एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 की. अगर आपने एन कॉमन ले लिया तो एन बाहर आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 जो है वो आपके पास बच जाएगा. तो इस तरह से जो है हम ये हमारे पास मेथड्स हैं दोनों जिसके बेसिस पर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को निकाला जा सकता है. तो आज की वीडियो में इतना ही है. बाकी जो कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है दोनों मेथड्स के बेस पर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि इन मेथड्स को यूज करके जो है आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.